हेलो गाइज, आप सभी का डिसीजन क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सबका वेलकम है। आप सबके प्यारे पिंटू सर द्वारा आपको इंटर का फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, और जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से और क्लियर समझते चलेंगे एक एक टॉपिक को, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सभी लोग हमारे चैनल को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मोटिवेशन मिलता है यार, जिससे कि हम लोग भी और दुगुना तिगुना मेहनत से वीडियो को और बनाएं और आपको किसी भी कंटेंट में कोई दिक्कत ना आए। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सीधा आपको अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग चार्ज को देखते हैं। किसको? चार्ज। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं स्टोरी के माध्यम से, कि एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन है। इन्होंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में जब इनको पतंग उड़ाने का शौक था, उन्होंने देखा कि अब जब पतंग उड़ा रहे थे तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि मौसम खराब होने के कारण, किसके कारण से? मौसम खराब होने के कारण से वो पतंग को अपने आसमान में उड़ा रहे थे, जिससे जब मौसम खराब हुआ तो देखते हैं आकाश में जो इलेक्ट्रिक जो हमें लाइट दिखाई देता है, वो घटना वहाँ पे हुई। वो घटना होने के कारण सीधा उनका जो लाइट का जो इम्पैक्ट था उनके धागे पे पड़ा। जो पतंग उड़ रहा था, सपोज करिए कि इस तरह से आपका पतंग था, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फिगर नहीं है, और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे पतंग को उड़ा। देखिए यहाँ फिर अब क्या कि उन्होंने जब आप हमारे क्या ऊपर जब वायुमंडल में, आकाश में जब यहाँ पे घटना घटी तो इसमें उनको एक इफेक्ट समझ में आया। इफेक्ट क्या समझ में आया कि इस पे उनके जो ये लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उस पे क्या एक फोर्स जनरेट हुआ। उसके लाइट के कारण से, लाइट के रीजन से इस पे फोर्स जनरेट हुआ। वो फोर्स जब उनको फील हुआ तो उन्होंने फिर उसके सर्च के लिए एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल क्या किया? देखिए फ्रेंड्स, अब हम उनकी बात बताते हैं। जब वो प्रैक्टिकल क्या किए कि हम लोग देखते हैं, उनके करने के बाद ही हम लोग ये चीज़ समझ पाए कि हम लोग कोई पेन हो या इस तरह का कोई कपड़ा या उस तरह का मखमल टाइप का कुछ कपड़ा हो, उस पर अगर इसी को अगर कस के ऐसे ऐसे रगड़ दे, इसी तरह से कस के, और 2 मिनट तक रगड़ कर और किसी पेज या हल्की चीज़ को उठाएं तो देखते हैं एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स, अब सीधे समझिए, वही फोर्स जो चार्ज का काम करता है। लेकिन कैसे करता है? इन्होंने क्या किया था समझिए। अब इस बात को देखिए, इन्होंने लैब में क्या किया कि 2 रॉड लिए ग्लास का, यानी कांच का। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी कंसेप्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और छोटा। हम कहते हैं कि आज हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं। हम लोग रेगुलर एक वीडियो आपके फिजिक्स के
हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के आपके हमारे चैनल पर मिलेंगे। और हमारे चैनल पर आकर एक बार विजिट करिए, देखिए हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा फ्रेश। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए उन्होंने लैब में क्या किया कि 2 ग्लास लिए, उन्होंने लैब में 2 ग्लास लिए, देखिए, और इन दोनों को कपड़े से या वैसे कपड़े से रगड़ने के बाद इनको आपस में यहाँ पे लाया। इस पे एक चार्ज मतलब Q है और ये भी क्या है, Q है। एक चार्ज जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद जब इनको पास लाया गया, तो इसमें देखा गया रिपल्सन हो रहा है। इन दोनों को जब पास लाया जा रहा था, समझिए जब इन दोनों को पास लाया जा रहा था तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे, रिपल्सन हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीजें जब लैब उनको पता चली तो एक यहाँ कंसेप्ट बना, दूसरा कंसेप्ट बना एक और, यहाँ पे भी एक ग्लास लिए, यहाँ पे भी एक वही काम यहाँ पे भी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आराम से कंसेप्ट को समझिए, कोई प्रॉब्लम आपको समझने में ना हो। देखिए हाँ, ये भी एक क्या है, ग्लास है, और एक और दूसरा इबोनाइट, ये देखिए दूसरा है भैया, देखिए ये क्या है, दूसरा है। दूसरा क्या है, इबोनाइट, ये इबोनाइट है, इबोनाइट, और ये क्या है, ग्लास है। इन दोनों को जब फ्रिक्शन कराने के बाद, घर्षण कराने के बाद जब इन दोनों को भी क्या पास में लाया गया, तो ये दोनों को जब पास में लाया गया तो ये आपस में बिल्कुल चिपक रहे थे, यानी क्या, आप बिल्कुल पास पास आ रहे थे। जिससे हुआ क्या कि अब यहाँ पे एक थ्योरी मिल गई कि एक जो है अगर सेम मेटल है, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे ग्लास और ग्लास को पास में लाया गया, मतलब क्या, घर्षण कराने के बाद, उसको रगड़ने के बाद, तो क्या हुआ, इसमें देखिए कि आप रिपल्सन हो रहा था, यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अब देखिए यही कंसेप्ट इन्होंने देकर और इसको बताया पॉजिटिव और इसको बताया निगेटिव, लेकिन रीजन नहीं बताए इन्होंने कि क्या, किस रीजन से पॉजिटिव है और किस रीजन से निगेटिव है। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, ये है तो एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, स्टार्टिंग पॉइंट यही है आपका कि अब इन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया, ये चार्ज को बताया तो इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया, अब सिंपल बात कह दी कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो यहाँ पे इनकी जो थ्योरी थी यहाँ पे फेल हो गई, यहाँ पे क्या हुई, फेल हुई। अब क्या हुआ आगे, अब इसके कंटेंट में आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे जो ये थ्योरी यहाँ पे फेल नहीं हुई, यहाँ से चार्ज तो हमें पता चला, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव की बात हमें क्लियर नहीं हुई। ऐसे कहने से नहीं हो जाता कि ये पॉजिटिव है और ये नहीं, उसको प्रूफ करना पड़ता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। इसलिए एक थ्योरी आई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ये क्या हो रहा है, अब इसमें समझिए, यहाँ पे कंसेप्ट बड़े छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंसेप्ट आपके छिपा हुआ है। अब इसमें क्या किया गया, सिंपल सी बात है, इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन के बेस पे यहाँ पे हम लोग क्या
एक रिसर्च किया गया वहाँ पे लैब में, तो उसमें भी ये पाया गया कि कैसे इसमें क्या हो रहा है, उस फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक यहाँ आवेश है, ठीक है, Q है, और एक यहाँ आवेश, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन। देखिए बड़ा ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। यहाँ पे क्या है, एक बार ध्यान समझिए इसको कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या है, इसे कैसे हम डिफाइन करें, समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ क्या है, Q आपका चार्ज है, यहाँ पे क्या है, Q चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं बीच में। आप जानते हैं कि जो बीच में होता है वो क्या पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोटॉन होता है। एक्चुअली तो प्रोटॉन होता है, लेकिन यहाँ पे हम चार्ज को डिनोट किए हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे भी फ्रिक्शन के रीजन से, किसके, फ्रिक्शन के रीजन से यहाँ पे क्या, इसको फ्रिक्शन कराया गया, इन दोनों को फ्रिक्शन कराने के बाद यहाँ पे एक्साइटेड होकर देखिए यहाँ एक्साइटेड होकर ये क्या किया कि इतना ये मूव कर रहा था, इतनी तेजी से मूव कर कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इस साइड जाकर शिफ्ट हो गया, यहाँ से जाकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर यहाँ शिफ्ट हो गया एक्साइटेड होकर। एक्साइटेड होने का रीजन सिर्फ इतना ही है बेटा कि इसमें हम क्या करते हैं कि जब इसको फ्रिक्शन कराते हैं, तो जब फ्रिक्शन कराने के बाद ये जब मूव करते हैं तो ये बहुत तेज एक्साइटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं, और जितना यहाँ से जो ऑर्बिट जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ये बॉन्ड क्या होता है, एक दूसरे के बीच कमजोर होता है, यानी क्या होता है, लो होता है। और यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड होते हैं कमजोर होने के कारण, और ये एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि ये इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट मिला कि जो देता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लेता है वो निगेटिव होता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज इन्होंने दिया, पहले तो हमें आवेश उसी टाइम पता चल गया बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कि आवेश है क्या, चार्ज है क्या, लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव निगेटिव बात क्लियर वहाँ नहीं हुई, तो यहाँ पे आकर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे है, एक आप सिंपल सी एक एग्जांपल समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई रिच आदमी है, कोई पुअर है, ठीक है, तो रिच आदमी हमेशा क्या करे, किसी को देगा, जो देता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो लेता है क्या होता है, ऋण होता है, यानी कि निगेटिव होता है। ये बात आपको क्लियर समझनी। फिर एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे बात समझिए, दो आवेशों को या दो चार्जों को फ्रिक्शन के माध्यम से, देखिए आप दो एटम्स को क्या किया गया, इसको फ्रिक्शन कराया गया। फ्रिक्शन कराने के बाद जो इसके आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक्साइटेड होकर ये इस साइड डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में यहाँ जाकर इसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होने के बाद वहीं से एक कंसेप्ट आया कि जो यहाँ से जो त्याग दिया, यानी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ से आकर शिफ्ट हो गया वो निगेटिव है। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, इसलिए कि यहीं से आपके जो बेसिक हैं छोटे छोटे कंसेप्ट आपको, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव निगेटिव कैसे क्या हुआ, यहीं से आपके चल रहे। और रही बात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, 70% एबव बेटा आपके जो इंटर की जो फिजिक्स है, इसी पे घूम फिर कर आपके पूरा न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, सारे कंसेप्ट इसी पे आएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला कंसेप्ट में, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, देखिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है बेटा
Q इक्वल टू एन ई। अब देखिए इसमें जो Q है, यहाँ पे देखिए वेयर Q टोटल चार्ज है, ध्यान दीजिएगा बेटा, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है। और n जो है पूर्णांक कह लें या इंटीग्रल, E जो होता है आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये फार्मूला हमारा है और ये छोटे से बहुत अच्छा, ये इसमें न्यूमेरिकल आते हैं हमेशा, 1 नंबर 2 नंबर में न्यूमेरिकल आपके आते रहते हैं। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में क्या है कि ये आपके मेन फार्मूले हैं, इसी पे आपको कुछ करना नहीं है। इसमें क्या है, Q जो हमारा टोटल चार्ज है और N जो है हमारा इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल मीन्स होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1 जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन डॉट n इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका मतलब यह है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं कहिए, फ्रिक्शन आप फॉर्म में नहीं देख सकते, इसको आप फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। यही हमारा होता है पूर्ण संख्या या इंटीग्रल। अब इसमें एक जब और इसमें सर्च भी लेटेस्ट न्यूज है कि इसमें क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन हमें 2 रिसर्च करके मिला हुआ है। हम क्या किए हैं, जो साइंटिस्ट किए हैं बेटा, वो लोग मतलब अभी फिलहाल हमें न्यूज में मिला है कि 2 अभी भी हमें एलिमेंट्स मिले हैं जिन्हें हम क्वार्क के नाम से जानते हैं। किसके? क्वार्क के। ये चीजें क्लियर हो गई बेटा, एक बार फिर समझिए, इसमें कुछ नहीं है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में सिर्फ आपको Q इज इक्वल टू एन ई। Q हमारा जो है टोटल चार्ज है, N इंटीग्रल है और E 1 इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे क्या लिखे, यूनिट चार्ज। ठीक है, अब देखो यूनिट चार्ज, अब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का ये है, ये E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये चीजें क्लियर होगी। और इसमें जो इंटीग्रल का मैंने बता दिया कि जैसे पूर्ण होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट n इलेक्ट्रॉन तक। तो इसका ये तो कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन 2 अलग से समझिएगा। एक अपवाद कह लें, क्या कह लें, अपवाद। देखिए अपवाद क्या है, इसी में 2 हमें एलिमेंट्स मिले। क्या मिले हैं? 2। देखिए जिन्हें हम क्वार्क के नाम से जानते हैं। किसके? क्वार्क। क्या है देखिए क्वार्क, इसमें 1/3 प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन पहला है और दूसरा है प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हमने कहा कि ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ये फ्रिक्शन फॉर्म में, जो n की हम बात किए थे, अभी जो n की बात किए थे, हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये हमने अभी डॉट n इलेक्ट्रॉन, ये अभी हमने बताया। तो हमने कहा कि फ्रिक्शन फॉर्म में, यानी फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कि जैसे कि 1/3 1/4 ऐसे करके आपका नहीं होगा। तो अब इसमें 2 जो हमें मिले हैं, यही अपवाद है। पहला क्या है, प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन। इस बात को बहुत अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये नया चीजें पूछ सकता है। एग्जामिनर क्या करते हैं कि नई चीज जैसे कोई रिसर्च होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये चीजें उनको समझ में आएगी, क्योंकि पहले से काफी चीजें जो रिसर्च में मिला है, जैसे गुलाम सलाह आगे से जो है, जो हमें मालूम है तो वो जानते हैं कि इनको ये पता है, ये पढ़े होंगे, लेकिन जो न्यू चीजें उस पर थोड़ा फोकस करके ये आ सकता है, या नहीं आता है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं आगे, अगला हेडिंग रहेगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिएगा।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। आप लोग पढ़े हैं संवेग संरक्षण या आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ये पढ़े हैं ना। तो यही तरह से इससे वही बात है, सिर्फ अंतर क्या है इसमें, जैसे उसमें भी संरक्षण मीन्स होता है कि जिसको नष्ट न हो। मतलब कहने का मतलब अगर ये 1 kg है तो 1 kg रहे। जैसे हम एक देखिए, हमारा 2 मार्कर हमारे हाथ में है, ठीक है। अब इन दोनों मार्कर को हमने वेट किया, दोनों क्या है, ये भी 25 ग्राम का, ये भी 25 ग्राम का है, ठीक है। अब दोनों को बराबर है। अगर इसमें से कुछ क्वांटिटी इस साइड अगर आ जाए, मान लीजिए बॉटल होता तो ये 25 ग्राम इसमें वाटर, इसमें 25 ग्राम वाटर है, हम इसमें से कुछ वाटर इसमें डाल देते तो क्या होता, अगर इन दोनों को ऐड करते तो उसके जो रिजल्ट आते क्या डिफरेंस होते, नहीं होते। क्या इसके एक बार फिर समझिएगा, जैसे ये 2 हैं, मान लीजिए बॉटल है, क्या है, बॉटल है। इन 2 बॉटल को हम क्या किए, इसमें हाफ पानी भर दिए, वाटर भर दिए। एक बॉटल में क्या किए, हाफ वाटर भर दिए। अब भरने के बाद 25 जितना इसका वेट है उतना इसका वेट है, और हम क्या किए, कुछ फिर वेट करने के बाद इसमें से कुछ वाटर इसमें डाल दिए, और इन दोनों को क्या किए, फिर मान लीजिए यहाँ पे पहला जो था 25 ग्राम ये भी था, और 25 ग्राम ये भी था। हमने क्या किया, इसमें से 5 ग्राम उधर डाल दिया, यानी ये 20 ग्राम हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, ये 30 ग्राम। अच्छा अब देखिए, अब इन दोनों को कंपैरिजन करिए, इन दोनों को कंपैरिजन करिए। इसको अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 ग्राम, और इसको अगर जोड़ेंगे तब भी कितना होगा, 50 ग्राम। आपको एक बात समझ में आई, जैसे कन्वर्जन ऑफ चार्ज का यही है सिद्धांत कि अब जो 25 और 25 50 ग्राम हुआ, यहाँ पे 20 और 30 कितना, 50 ग्राम। आपके जो रिजल्ट आए हैं उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं है, उसमें आपको किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं है। इसलिए आप ध्यान देंगे, जैसे आपको होता है कि एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज भी होंगे तो कंपैरिजन करेंगे तो उसके रिजल्टेंट क्या होंगे, बराबर आएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक जैसे अब इसके बारे में बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। ये तो मान लीजिए वाटर का एग्जांपल ले रहे थे हम। अब देखिए यहाँ पे आपके क्यू और ये भी है, ठीक है, यहाँ लगता है। देखिए ध्यान से, अब इसमें ये 2 हम क्या लिए हैं, एटम लिए हैं। अब इसमें हम मान लीजिए कि यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर शिफ्ट हो जाता है, इसमें आकर शिफ्ट हो जाता है, और फिर क्या, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो इसके रिजल्टेंट में किसी भी प्रकार का रिजल्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज। क्या, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब देखिए ध्यान से, इसका सीधा मतलब यही है कि ये शिफ्ट मतलब इधर से उधर हो सकता है, लेकिन उसको जब ऐड करेंगे, तो उसके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। यही हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझते होंगे इस बात को। अब आते हैं जो मेन बात है, कूलॉम्स लॉ। क्या है, कूलॉम्स लॉ। देखिए समझिए बात को, कूलॉम्स लॉ। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल, जैसे मैंने कहा कि वहाँ से भी जो आपके Q = NE, जो वहाँ से क्वांटिटी निकाले थे, ठीक है, तो वहाँ से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। और कूलॉम्स लॉ से यहीं से आपके जो जितनी डेरिवेशन हम कराएंगे वो सारी डेरिवेशन ये कूलॉम्स लॉ और इंटेंसिटी को लेकर ही आगे आपको जितने जुड़ते जाएंगे सब उसी को जोड़कर, उसी को ऐड करके आपको डेरिवेट करना है। तो अब हम लोग आते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, देखिए
है क्या? सिंपल सी बात है, कूलॉम्स लॉ इनका दो स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। F इज इक्वल टू Q1 Q2 सॉरी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। ध्यान दीजिएगा, ये आपके इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इतनी बात अगर आपको ध्यान में आई तो समझिए इसके बाद कहीं कुछ नहीं है। ये आपको अच्छा एक चीज इसका फिगर के द्वारा थोड़ा समझ लीजिएगा। एक ये है और एक ये Q1 है और एक Q2, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है वो है r। क्या है? r। और इसमें फोर्स जनरेट होगा जिसे F से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, या यूं ना कहें, या तो इसमें अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखिए, एक कह रहा है प्रोपोर्शनल, एक कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए यही तो इनके स्टेटमेंट हैं। इस स्टेटमेंट को हम चेंज, देखिए जितने लॉ है ना, लॉ के जो हमें साइंटिस्ट जो हमें स्टेटमेंट जो उनका है उनको तोड़ मड़ोड़ कर अपनी भाषा में लिखने का कोशिश मत करिएगा। इसलिए कि अगर अपनी भाषा अपना कुछ अगर डालने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो एक्चुअल उनका स्टेटमेंट है उसी को लिखने की कोशिश करिए। ठीक है ना। और इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल सी बात है। आप जानते हैं जहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है, या इन दोनों को देखिए कॉमन करिए तो क्या होगा यहाँ पे? F इज इक्वल टू, आप जानते हैं यहाँ पे K एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है इसके जगह? K कांस्टेंट आ जाता है Q1 Q2 अपॉन r²। ये बात आपको समझ में आ गई कि इसके जगह हमने क्या किया? कांस्टेंट ले लिया, बाकी का वैसे रख दिया। अब आगे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं बेटा। देखिए ध्यान से, जगह कम है थोड़ा। देखिए ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था। अब देखिए यहाँ पे अब सिर्फ थोड़ी सी बस एसआई और सीजीएस वाला बस थोड़ा सा खेल है, इसी को समझ जाइए, आपका कूलॉम्स लॉ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे जो के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्या होती है बेटा? 1 होती है। अब देखिए जब के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सीधा कोई आपको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। सीधे क्या करेंगे? जब 1 रख देंगे, यहाँ अगर मल्टीप्लाई भी कर दें कोई चेंजिंग तो होगी नहीं। यहाँ पे अगर हम 1 मान लीजिए रख भी दें, देखिए 1 रख भी दें तो Q1 Q2 अपॉन r²। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजिंग होगी? नहीं चेंजिंग होगी। Q1 Q2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपके किस में आए? सीजीएस में। और इसका होता है डाइन। क्या होता है? यूनिट होती है डाइन। ये बात आपको समझ जाइए। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, कुछ नहीं किया गया इसमें। सिंपल एक जो प्रोपोर्शनल है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों क्या किए? दोनों जो हमारी इक्वेशन है दोनों को कॉमन लेकर हमने क्या किया? यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह यहाँ पे हम क्या किए? एक कांस्टेंट ले लिए, और कांस्टेंट की वैल्यू किसमें? सीजीएस में के की वैल्यू 1 हो गई। अब वही जो एसआई जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एसआई सिस्टम में क्या है? एसआई सिस्टम में क्या है? इस के के मान को, ध्यान दीजिएगा, इस के के मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने इसकी वैल्यू रखते हैं, इतनी इसकी वैल्यू रखते हैं। और इसी को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 9 × 10 की पावर 9 होती है। ठीक है ना? 9 × 10 की पावर 9 होती है। चाहे देखिए, अगर अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या रखें? के का अगर मान अगर रखना उसमें एसआई यूनिट में, देखिए यहाँ पे क्या होगा? F इज इक्वल टू
F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये चीजें इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है। और भी थोड़ा सा इसको क्लियरफाई कर दें, देखिए लास्ट स्टेज है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2, या यहाँ पे इसको वैल्यू रख दीजिए बेटा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो k इक्वल टू ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वहाँ पे 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर 9 R स्क्वायर। ये आपके ये होता है न्यूटन, क्या न्यूटन, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार फिर से बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए ध्यान से कि कूलॉम्स लॉ है क्या, सिंपल सी बात है। इनके दो स्टेटमेंट हैं। एक कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ देखिए फिगर मिट गया है, इस साइड में फिगर बना दे रहा हूँ। दो आवेश हैं, देखो बेटा Q1 और Q2। अब इनकी बीच की जो दूरी है वो है हमारी R, क्या है R, और इनके जो बीच फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है F। इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है। यही है खेल। अब देखिए इसमें क्या किए, एक क्या कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 यानी दोनों क्या चार्ज के, दोनों चार्ज के क्या है मल्टीपल हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से अब प्रोपोर्शनल वाले में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। ये दो स्टेटमेंट इनके हैं। बहुत अच्छे से इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद इन्हीं को हमने क्या किया, कॉमन करने के बाद प्रोपोर्शनल की जगह हमने कुछ नहीं किया, कांस्टेंट लिया है। और कांस्टेंट की वैल्यू SI में 1 होती है, 1 रख दिया, और सॉरी CGS में 1 होती है तो 1 रख दिया, और SI में हमारा क्या K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू है ये रख दिया। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है। अब उसके बाद सीधे सीधे हमने फार्मूला में रखा और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। उम्मीद करते हैं कि आपको कूलॉम्स लॉ में अब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बड़े शॉर्ट में और पूरा डेरिवेशन एकदम अच्छे से एक एक चीज़ को मैंने बताया। दिक्कत थोड़ी सी आएगी अगर आप यहाँ पे CGS और SI में अगर कंफ्यूज होंगे तो सीधे सीधे आप जान लीजिए CGS में एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए कि जो K का मान होगा, चाहे K रखिए चाहे कोई कांस्टेंट रखिए, क्या करेंगे 1 रखेंगे। 1 रखने के बाद आपको क्या है, अगर इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आपका फार्मूला आपका ये आ जाएगा, और इसकी यूनिट होती है डाइन। CGS में क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है डाइन, और SI में क्या होता है न्यूटन। अब आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक और हेडिंग है, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए कूलॉम्स लॉ को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और आपको हेडिंग आएगी, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज। देखिए लास्ट हेडिंग है। अब इसको हम लोग क्लियर करने के बाद आज का सेशन यहीं हम लोग क्लोज करेंगे, लेकिन एक हेडिंग जो हम लोग बची उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इस देखिए जो इंटेंसिटी जो समझ जाएगा वो लगभग समझिए कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी और कूलॉम्स लॉ को ही लेकर हम लोग आगे सारे डेरिवेशन करेंगे। हम लोग लगभग जो इस चैप्टर के तो लगभग करेंगे, आगे भी इसका यूज होता रहेगा। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब सीधे सीधे है। इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है, देखिए ध्यान से। ये आपका क्या है आवेश, क्या है चार्ज है, क्या है चार्ज है। और इसके क्या है, ये इसके एरिया है, ये इसका क्या है एरिया है। और इस एरिया में एक और
वन यानी यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, ध्यान दीजिएगा, यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज ब्रैकेट में पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव। देखिए ये जो यूनिट चार्ज होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों के बीच, इन दो चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, एक चार्ज है, ये क्या है, ये चार्ज है, और एक यूनिट चार्ज। यूनिट मतलब क्या है, वन चार्ज, यूनिट मतलब वन चार्ज। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब एक्चुअली जो हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो क्या है कि ये चार्ज और यूनिट चार्ज, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स, यही हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्चुअली होता कुछ नहीं, जो हमको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे हिंदी में कहते हैं, ये इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कुछ होता नहीं, इन दोनों आवेश यानी दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है वही हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। क्या होती है, तो फोर्स अभी हम लोग ने निकाल कर रखा था, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस हल्का सा, बस काम खत्म है, ध्यान दीजिए। अब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब हमको F इज इक्वल टू, देखिए एक चार्ज ये Q1 मान लीजिए, इसको और इसको Q2 मान लीजिए। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अब इस ये दूसरा क्या है, यूनिट है, समझिए कितना, वन पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, वन पॉजिटिव चार्ज, और इसको एक नाम और दिया जाता है, टेस्ट चार्ज। क्या, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, यूनिट चार्ज को परीक्षण या टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण या टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब इसमें देखिए यूनिट यानी वन है, अगर यहाँ पे इसकी जगह वन रख दें अपॉन R स्क्वायर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे वन हटा देंगे। देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखिए Q सिर्फ, अब चूंकि इसका कोई वो है नहीं, तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे सीधे E हो जाता है, यानी क्या, इंटेंसिटी हो जाती है, और क्या हो जाती है, इंटेंसिटी। आपको ये हमारा, ये हमारी इंटेंसिटी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप एक बार फिर समझ लीजिए, एक्चुअली इंटेंसिटी है क्या। एक्चुअली हमारा देखिए ये आवेश है, इसका ये क्या है, एरिया है, इस एरिया में एक यूनिट चार्ज, क्या, यूनिट प्लस चार्ज, इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट प्लस चार्ज, और इस चार्ज के बीच में एक जो फोर्स लगता है, जो फोर्स जनरेट होता है, वो हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी कहलाती है। पहली बात, अब हमें फोर्स निकालने के लिए हमने क्या क्या फार्मूला रखा, जो हम लोग कूलम्ब लॉ में इसको अभी जस्ट निकाले हैं। निकालने के बाद इसको हमने क्या किया, रख दिया। रखने के बाद अब क्या किया, सीधे यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये तो Q था, ठीक है, Q1 Q2 था, ये हमारा चार्ज, लेकिन ये तो यूनिट चार्ज है, यूनिट मतलब वन, हमने क्या वन पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद अब यहाँ पे कोई इसका वन रखें या ना रखें कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे यही जब चेंज होता है तो ये क्या होता है, E हो जाता है, F क्या हो जाता है, E मतलब क्या है, इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो E था कैसे, F था कैसे E में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब एक अगर आपका काम करने लगता है, अगर आवेश वन हो, है तो देखिए दो है, तो एक ये आवेश है, एक ये आवेश, लेकिन ये यूनिट है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो हमारा E में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें ये फार्मूला मिल जाएगा, तो हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग ऐसे ही
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उम्मीद करते हैं कि जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए होंगे सारे कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के यहाँ तीनों आपको लेक्चर अच्छे कंटेंट और अच्छे आपको जो उसमें डेरिवेशन वगैरह सारी चीज़, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, सारी चीज़ आपको मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल पे आइए, विजिट करिए और देखिए कि किस तरह से फिजिक्स को हम लोग एकदम बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में एकदम पढ़ते हैं और आराम से आपको पूरा नंबर, आपको जितने भी आपके लॉ हैं, चाहे लॉ हो गए या फिर न्यूमेरिकल हो गया, थ्योरी हो गई, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझाया जाएगा। और उसको जो भी प्रॉब्लम आपको होगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।